गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रेमी सत्संगी भाइयों व बहनों, लल्लन भैया की ओर से जय श्री राम। आप सभी को ये विदित है कि उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री पूज्य लाला जी साहिब की समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष ईस्टर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस सत्संग समागम में देश विदेश से हजारों साधक बड़ी श्रद्धा व विश्वास के साथ सम्मिलित होकर आत्मिक शांति की अनुभूति प्राप्त करते हैं। वास्तविकता तो यही है कि इस सत्संग समागम का शुभारंभ स्वयं परम पूज्य लाला जी महाराज ने अपने जीवन काल में ही उस समय अवकाश के दिनों को देखते हुए प्रारंभ किया था, ताकि वे अपने पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए ईश्वर प्राप्ति के विश्वसनीय साधनों का प्रचार प्रसार कर सकें। परम पूज्य लाला जी महाराज के निर्वाण के बाद आपके छोटे भाई श्री पूज्य चच्चा जी महाराज ने इस सत्संग समागम को उनकी स्मृति में ईस्टर भंडारे के रूप में अपने प्रेम से इस तरह सींचा कि उनकी लगाई बगिया के फूल आज भी अपनी सुगंध से जनमानस को भगवत प्रेम से सराबोर कर रहे हैं। परम पूज्य लाला जी महाराज व श्री पूज्य चच्चा जी महाराज दोनों भाइयों ने जीवन पर्यंत अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी मानव जाति की सेवा करते हुए हजारों भूले भटके लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। दोनों भाइयों में श्री राम लक्ष्मण जी की तरह अटूट प्रेम था। आपने गुरु प्रेम के सहारे ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका अनूठा मार्ग प्रशस्त किया। इस विषय पर जो संदेश आपने दिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने व अन्य संतों ने जो अनुकरणीय बातें कही, उन्हीं सबको भावना की एक माला में पिरोकर ईस्टर भंडारे के पवित्र अवसर पर गुरु प्रेम से ईश्वर प्रेम तक इस शीर्षक के अंतर्गत सेवक जो कुछ संकलित कर सका वही प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा सौभाग्य होगा हम भाई बहनों का गुरु प्रेम और तीव्र गति से प्रज्वलित होकर ईश्वर प्रेम की ओर अग्रसर हो सके, क्योंकि सच्चा साधक इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। फिर करना क्या है? गुरु से प्रीति। कैसी प्रीति? जैसी प्रीति कुटुंब की, तैसी गुरु सो होए, कहे कबीर तादास का
पला न पकड़े कोय। पिछले दिनों श्री रामकृष्ण परमहंस की वचनामृत का स्वाध्याय करते हुए इस बात की विश्वास की पुष्टि हुई है कि शिष्य के लिए उसका गुरु ही ईश्वर है। अपने एक शिष्य को समझाते हुए श्री रामकृष्ण जी कह रहे हैं कि समुद्र में एक प्रकार की सीपी होती है जो स्वाति नक्षत्र की वर्षा की एक बूंद के लिए सदा मुंह बाए पानी पर तैरती रहती है, परंतु स्वाति की वर्षा का एक बिंदु जल में पड़ते ही वो मुंह बंद करके सीधे समुद्र की गहरी सतह में डूब जाती है और फिर वहां उस जल बिंदु से मोती तैयार करती है। इसी तरह यथार्थ मुमुक्ष यानी वास्तविक जिज्ञासु जो है वो भी गुरु की खोज में व्याकुल होकर इधर उधर पहले भटकता है, परंतु एक बार सद्गुरु के निकट पहुंच गया, उनसे मंत्र पा जाने के बाद वो साधना के अगाध जल में डूब जाता है तथा अन्य किसी और भी ध्यान न देते हुए सिद्धि लाभ तक साधना में लगा रहता है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से जिसे भी गुरु की प्राप्ति हो गई है और स्वाति बिंदु रूपी मंत्र भी प्राप्त हो गया है, उन्हें बस गुरु से प्रेम करते हुए साधना में लीन रहना चाहिए। एक न एक दिन ईश्वर से प्रेम स्वतः ही हो जाएगा और सिद्धि की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी। हमारे सिलसिले के सभी संतों ने यही बताया है कि गुरु प्रेम से ईश्वर प्रेम स्वतः ही हो जाता है। ये अटल सत्य है, क्योंकि प्रेम मनुष्य जीवन के लिए अमृत के समान है। प्रेम के सहारे ही हम सब उस आनंद सरोवर तक शीघ्र पहुंच सकते हैं जहां के लिए प्रत्येक प्राणी तड़पता है। इसका कारण है कि प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। ये दोनों एक ही वस्तु के दो नाम हैं। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होए दुई लख रहे, ज्यों सूरज और धूप। सभी संतों ने कहा है यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में आंतरिक प्रसन्नता लाओ, और ये प्रसन्नता प्राकृतिक स्थलों पर जैसे नदियों के किनारे, पहाड़ों पर, वनों में, समुद्र के किनारे बड़ी शीघ्रता से हासिल किया जा सकता, क्योंकि इन सब में ईश्वर का ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसीलिए कभी कभी ऐसे निर्जन स्थानों पर जाकर एकांतवास करने से भी बड़ा लाभ होता है। प्रेम के संबंध में परम पूज्य श्री चच्चा जी महाराज ने कहा है कि जिसको प्रेम नहीं कुछ नहीं। हमारे यहाँ का अभ्यास ही यही है, इसमें मेहनत सिर्फ प्रेम को कहते हैं। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा हालत अपने आप क्षणिक के स्थान पर असली हो जाएगी, अर्थात वो फिर हमेशा कायम रहेगी, चिरस्थायी हो जाएगी। ये ईश्वरीय नियम है। अतः उनकी याद में श्रद्धा विश्वास पूर्वक स्मरण ध्यान आदि करते रहिए। अब श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ है प्रेम, और प्रेम क्या है? प्रेम है गुरुदेव की स्मृति बनाए रखना। बस इतनी ही परिभाषा है। तभी तो श्री पूज्य चच्चा जी ने इस बात का पूरा आश्वासन दिया है कि यदि जिसको भी इतना प्रेम प्राप्त है, यानी गुरु की याद,
वो इस मार्ग पर बिल्कुल सीधा लगा है और उसे किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये गुरु की याद रूपी प्रेम ही उसे ध्रुव लोकों तक पहुंचा देगा। कहने का तात्पर्य ये कि बस प्रेम ही मार्ग है जिसे गुरु से धारण करना चाहिए। ईश्वर प्रेम रूप है। माता पिता भाई बहन पत्नी कुटुंबी मित्र ये सब प्रेम करते हैं, परंतु उतना नहीं कर सकते जितना ईश्वर करता है। वास्तविकता यह है कि उसी के प्रेम से अन्य प्राणी प्रेम करते हैं। भगवान श्री राम ने राजा बनने के बाद जब अपनी प्रजा को उपदेश दिया, उसे सुनकर, और वो उपदेश क्या था? प्रेम व भक्ति का उपदेश। उसे सुनकर सब ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और वो सब एक साथ बोल पड़े, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे, तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारति हरि, अस सिख तुम बिनु दे न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ, हेतु रहित जग जुग हितकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। निस्वार्थ उपकार करने वाले दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। अब सेवक कौन है? सेवक हैं वे संत जन जो सदैव आप में ही लीन रहते हैं। अतः हमें इस बात को आत्मसात करना है कि आत्मिक उन्नति में मुख्य बात श्री गुरुदेव से प्रेम की है। जिसे उनके दीदार का हरदम शौक है उसे सभी कुछ प्राप्त है। श्री पूज्य लाला जी महाराज की वाणी है ये, जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज ने प्रेम की कैसी सुंदर परिभाषा दी है। अब बताइए, इससे सरल कौन मार्ग होगा? धारणा, ध्यान, समाधि जिनसे बन पड़े करें, अवश्य करें, पर हमें तो बस अपने संतों के आप्त वाक्यों को मानकर गुरु से प्रेम करना है। जब प्रेम ही ईश्वर है, फिर क्या लेना देना? हम सबको उन्हीं की याद में मगन रहना चाहिए।